कोई खबर नहीं आई है। लेट्स गो सिया, मैं पुलिस स्टेशन में उस राज के खिलाफ कंप्लेन करूंगा। थैंक गॉड अलीशा मैम, आप एकदम सही सलामत हो। वी वर रियली वरीड। क्या यही है रफ्तार की कार जिसमें उसने 3 बार चैंपियनशिप जीती थी? तो कितने करोड़ गवाए तुम दोनों खोसला की गैरेज में? हाँ, एक भी पैसा खर्च नहीं किया हमने। राज ने खोसला को उसी के रेस में हराकर ये कार जीत ली। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसकी जगह मैं होता तो मैं भी आसानी से जीत जाता। अब तो हमारे पास गाड़ी भी है। अब बस पापा कमेटी से परमिशन लेकर आ जाए, फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? देखो, हम रफ्तार की गाड़ी ले आए हैं। कोई नहीं, हम सब पर भारी पड़ेगी पापा। राज, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? कोई ऐसा रास्ता जिससे हम चेयरमैन से मिल पाए? हाँ, मैं एक आखिरी बार चेयरमैन से बात करने की कोशिश करना चाहूंगा। तू चेयरमैन खन्ना से बात करेगा? ये कहा राज ने। हमें हार नहीं माननी चाहिए। और क्या पता राज की उस मैकेनिक ने वो कार कैसे जीती? बॉस, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस मैकेनिक की किस्मत अच्छी है। असली धोखा तो हमें खोसला ने दिया है। आप उसे छोड़ना मत। वो मैकेनिक तो बस एक ड्रामेबाज एक्टर है, समझो। उसने बोला अपने सर से कह देना कि उसका समय पूरा हो गया है। वो कोई मामूली मैकेनिक नहीं है जितेश भाई। वो मैकेनिक ही रफ्तार हो सकता है। गोविंद, पता लगाओ कि रफ्तार आजकल कहाँ है। बॉस, हमने तो सुना था कि वो शिमला के पास कहीं है। मुझे प्रूफ चाहिए और कुछ तस्वीरें भी। अगर तुम ही रफ्तार हो तो मैं जल्द ही पता लगा लूंगा मेरे भाई। रंधावा की लड़की चेयरमैन खन्ना के पास पहुंच गई है भीख मांगने। अलीशा, क्या वो मैकेनिक भी उनके साथ है? जितेश, तुम्हें अभी जाना होगा और उस मैकेनिक को किसी भी हाल में चेयरमैन खन्ना से मिलने से रोकना होगा, समझे? गो नाउ। रुक नहीं पा रहा हूँ सर। दिल्ली डेविल्स क्लब की मैंने तुम्हें रफ्तार के बारे में पता करने के लिए कहा था। कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, तुम जाओ। राज, पता नहीं क्यों मैं तो तुम्हारा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चेयरमैन तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें उससे क्या, वो सब हम देख लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे वो बुढ़ा चेयरमैन तो बस एक कठपुतली है। हाँ, अगर विद्युत शेखावत चाहे तो शायद वो तुम्हारे क्लब को रेस की परमिशन दिला सकता है। लगता है को बुलाऊंगी। यहाँ क्या हो रहा है? हेलो मिस्टर खन्ना, मैं अलीशा, दिल्ली डेविल्स क्लब की रिप्रेजेंटेटिव। मैं जानता हूँ मिस अलीशा आप यहाँ क्यों आई हैं, पर यूं लड़के आपको रेसिंग लीग में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। मैं पहले ही आपके फादर मिस्टर रंधावा को मना कर चुका हूँ, क्योंकि आपके क्लब के पास कोई प्रोफेशनल और क्वालिफाइड रेसर भी नहीं है। सो आई एम सॉरी। लेकिन सर, हमारे पास रेसर है, आप उसे एक बार मिल तो लीजिए। मुझे किसी से नहीं मिलना, और आगे से आपने कोई भी तमाशा किया तो मैं मिसकंडक्ट के लिए दिल्ली डेविल्स क्लब को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दूंगा। मैं जानता हूँ चेयरमैन कि तुम्हें अब भी उम्मीद है कि वो लूजर रफ्तार वापस आएगा, लेकिन इस वक्त रेसिंग किंग एक ही है, विद्युत शेखावत। तुम मत भूलना कि उसने तुमसे क्या कहा है। वो विद्युत एक फ्रॉड है। अगर रफ्तार के पिता ने उसे अपने घर में ना रखा होता तो वो आज किसी फुटपाथ पर बैठ के भीख मांग रहा होता। तुम्हारी इतनी हिम्मत? बॉस चाहे तो तुम्हें एक पल में भिखारी बना सकते हैं। तो जाकर कह देना अपने विद्युत से, मैं अब उसके हाथों की कठपुतली नहीं हूँ। जो करना है कर ले। अबे बुड्ढे, रुक! अभी बॉस को बोलकर तुझे इस ऑफिस से बाहर निकलवाता हूँ। विक्रम सर, आप अभी भी सिक्योरिटी बुलाकर इसे बाहर फेंक सकते हैं। रफ्तार, तुम वापस आ गए। तुम यहाँ कैसे? सर, ये हमारे क्लब का रेसर है, राज। मैं इसी को आपसे मिलवाने लाई थी। ये बहुत कमाल का रेसर है और अगर आपने इसे परमिशन दे दी तो इस सीजन ये हमारे लिए रेस कर सकता है। तो क्या सच में तुम इस साल रेसिंग लीग में पार्टिसिपेट करने वाले हो? तुम सच कह रहे हो? जी सर, बिल्कुल।
सेक्रेटरी, जल्दी वर्ल्ड रेसिंग लीग का एंट्री फॉर्म लाओ। इनका रजिस्ट्रेशन आज ही होना चाहिए, तुरंत। सच में सर, इस फॉर्म को फिल करके दिल्ली डेविल्स पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल, मैं दिल्ली डेविल्स क्लब को लीग के लिए क्वालिफाई करता हूँ। वेलकम टू द लीग, राज। चेयरमैन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम विद्युत शेखावत से पंगा ले रहे हो। हम तुम्हें एक्सपोज करके तुम्हारा करियर खत्म कर सकते हैं। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सन की बुड्ढे, इस कुर्सी के साथ साथ जिंदगी की कुर्सी भी छीन लेंगे। तू है कौन? जानता है तू किससे बात कर रहा है? मैं रेसिंग लीग का चेयरमैन हूँ, विद्युत शेखावत का पालतू कुत्ता नहीं। जाकर बोल दे उसे। बुड्ढे, मेरी बात मान ले वरना। सिक्योरिटी, इसे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकालो। इतने समय तक तुम कहाँ थे रफ्तार? मुझे तो लगा था कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगे। मैं बस कुछ दिनों के लिए इन सब चीजों से दूर रहना चाहता था खन्ना अंकल। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे पिता एक बहुत ही खास इंसान थे। उनकी मौत का बहुत गहरा असर पड़ा होगा तुम पर। उनकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी अंकल, बल्कि विद्युत की एक चाल थी। उस दिन विद्युत ने पहले मेरी गाड़ी को खराब किया और पीछे से डैड का एक्सीडेंट भी उसने करवाया। ओह माय गॉड, विद्युत इतना नमक हराम हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब जानने के बाद मैं बुरी तरह टूट गया। मुझ में रेस करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद सब खत्म होने लगा रफ्तार। विद्युत ने पूरे गेम पर कब्जा कर लिया और जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है वो या तो बर्बाद हो जाता है या मारा जाता है। ये सब वो सिर्फ अपने रेसिंग के नंबर 1 खिताब को बचाए रखने के लिए करता है। वो नहीं चाहता कि कोई उससे आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो बस छोटी मोटी चोट लगी थी। आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। वैसे क्या अलीशा और राज अभी तक नहीं लौटे? चेयरमैन ने उसे बाहर निकाल दिया होगा पापा। जब चेयरमैन ने आपकी बात ही नहीं सुनी तो अलीशा क्या कर लेगी? अब तो हमारे पास रफ्तार की गाड़ी भी है। कितना बुरा होगा अगर हम फिर भी रेस नहीं कर पाए तो। अरे देखो, वो लोग आ गए। पर वो इतने सैड क्यों हैं? इनके लटकते हुए चेहरे बता रहे हैं कि चेयरमैन ने क्या कहा होगा। कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ और सोच लेंगे। तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है पापा, क्योंकि चेयरमैन मान गए और हम रेस में हिस्सा ले रहे हैं। सच में? ये है लीग का ऑफिशियल एंट्री फॉर्म। ये तो सच में लीग का एंट्री फॉर्म है। शाबाश बेटा, तुमने हम सबको बचा लिया। अकेले नहीं किया मैंने ये पापा, राज का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसका मतलब अब मैं भी रेसिंग लीग में हिस्सा ले सकता हूँ। ये एंट्री फॉर्म राज के लिए है और वैसे भी आप इस रेस के लिए मेडिकली फिट नहीं हो अभी तक। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलीशा। और ये एंट्री फॉर्म किसी एक आदमी का नाम का नहीं है, बल्कि दिल्ली डेविल्स क्लब के नाम का है। इसका मतलब क्लब का कोई भी रेसर हिस्सा ले सकता है, राइट? और वैसे भी ये वर्ल्ड रेसिंग लीग है और हमारे क्लब का लीड रेसर मैं ही हूँ। ये फॉर्म राज ने हासिल किया है और आप भी जानते हो कि वो कितना अच्छा रेसर है। आप उससे ये मौका नहीं छीन सकते। कम ऑन अलीशा, ये बस एक फॉर्म ही तो है। क्या फर्क पड़ता है रेस में ये जाए या मैं? इतना तो ये हमारे लिए कर ही सकता है, क्यों? जीत, बस बहुत हो गया। राज को ये फॉर्म वापस दो। उसने ये स्पॉट अपनी काबिलियत से जीता है, समझे तुम? पापा प्लीज, क्या आप नहीं चाहते कि मैं ये रेस जीतकर आपका और इस क्लब का नाम रोशन करूं? लोग मुझे नंबर 1 रेसर के तौर पे जाने। हाँ, लेकिन तो बस दैट्स फाइनल। ये कोई भूत हो? भूत नहीं, ये लड़का मेरा अतीत है। और रफ्तार को कोई पता चला? उसके शिमला के घर के बाहर 2 दिन से 24/7 सर्विलेंस चल रहा है, पर अभी तक मेरे हाथ में कोई ऐसा प्रूफ नहीं लगा है जिससे हम हॉर्स नहीं, पावर हाउस। यही होगा दिल्ली डेविल्स का नया ड्राइवर। अबे क्या कर रहे हो? बचाओ! जीत, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? इस बार तो जीत सर को पहले से भी काफी ज्यादा चोट लगी है। उनके दोनों पैर और एक हाथ फ्रैक्चर्ड है। मैं इस हालत में रेस नहीं कर सकता अलीशा। जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ। किसने किया तुम्हारा ये हाल? विद्युत शेखावत। और कौन करेगा ये? एक वही है जो हमारे क्लब को रेसिंग लीग से डिस्क्वालीफाई करने के पीछे पड़ा है। अगर ऐसा है तो मैं आज ही कमेटी में कंप्लेंट करूंगा। अभी। पापा रुक जाइए, विद्युत यही तो चाहता है कि हम गुस्सा होकर पेपर वर्क में फंस जाएं, पर हमें रेस की तैयारी करनी होगी। मतलब अब राज ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आई एम सॉरी भाई, मैं चाहती थी कि राज ये रेस देखे, लेकिन मैं आपको ऐसी हालत में रफ्तार शिमला में नहीं है।
यहाँ का उसका घर तो कई महीनों से बंद है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। वो मैकेनिक ही रफ्तार है। लगता है अब बिछड़े परिवार से मिलने का वक्त आ गया है। पहाड़ों से भरा है, पहाड़ों से गुजर के सबसे ऊंची खाई के ठीक। आज की रेस में जैसे हर्डल्स और मुश्किलों को लास्ट ईयर से भी दुगना कर दिया गया है, क्या इसमें भी विद्युत का हाथ हो सकता है? क्यों नहीं, वो हमें हराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं, लेट्स फोकस ऑन दिस ट्रैक नाउ। राज, तुम लोग तो सच में यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन क्या तुम लोगों को लगता है कि ये मैकेनिक इस रेस में जीत पाएगा? इस रेस में खुद विद्युत शेखावत भी हिस्सा लेता है। और हम विद्युत से नहीं डरते। तुम्हारी धमकी खत्म हो गई हो तो तुम जा सकते हो। बोलती बहुत हो तुम, लेकिन इस रेस में हारने के बाद तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं जितेश, समझे तुम? हमें राज पर पूरा भरोसा है और आज की रेस हम ही जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस। क्या कहा आपने? भाई, ये विद्युत शेखावत तुम्हें भाई क्यों कह रहा है राज? रेसिंग किंग विद्युत शेखावत एक छोटे से मैकेनिक राज के भाई? ये क्या मजाक है? बॉस, ये सब क्या है? क्या आप इस मैकेनिक के सच में भाई हैं? हाँ। जब राज अलीशा से मिला था तो उसके पास रहने की जगह भी नहीं थी। एक करोड़पति का भाई फुटपाथ पे। पर हमने तो सुना था कि विद्युत रफ्तार का भाई है, तो क्या राज ही रफ्तार है? ये नहीं हो सकता। ये मामूली सा मैकेनिक रफ्तार कैसे हो सकता है? तभी खोसला और चेयरमैन ने इसकी बात इतनी आसानी से मान ली, क्योंकि चेयरमैन रफ्तार को अच्छी तरह से पहचानता है। हाँ, मैं ही रफ्तार हूँ। मेरा हीरो मेरे सामने था और मैंने उसे पहचाना नहीं, या शायद मैंने इसे पहले ही पहचान लिया था। इतना बड़ा रेसिंग चैंपियन मेरा भाई एक छोटे से गैराज में मैकेनिक का काम कर रहा है। मेरे दुश्मन अक्सर ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं रफ्तार। तुम्हारा ये घमंड तोड़ने के लिए ही मैं वापस आया हूँ। अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है विद्युत शेखावत। लगता है दोनों भाई एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मैंने कहा था ना, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। और देखो आज खुद को, एक वर्ल्ड चैंपियन आज मेरे सामने कितना मजबूर खड़ा हुआ है। कल जिसके पीछे दुनिया भागती थी, आज उसके साथ कोई नहीं। मैं हूँ राज के साथ। मैं खड़ी हूँ राज के साथ हमेशा। अलीशा, तुम्हारे रफ्तार की रफ्तार धीमी हो चुकी है। ये एक हारा हुआ एक्स चैंपियन है और तुम्हारी छोटी सी टीम को हारने का। आज की रेस के बाद अलीशा भी समझ जाएगी कि उसके लिए सही पार्टनर कौन है। एक टिप देनी थी, वैसे तुम्हें ये नहीं बदल दिए। अब इस रेस में नेविगेटर के साथ हिस्सा लेना होगा। बॉस, तुम भी ना, इनके पास रेसर तो कल आया है, अब नेविगेटर कहाँ से लाएंगे ये बेचारे? नेविगेटर? वो तो इस वक्त हमारे पास नहीं है। तुम लोगों के पास सच में नेविगेटर नहीं है? है, हमारे पास एक्सपर्ट नेविगेटर भी है और वो हूँ मैं। मुझे ऐसे मत देखिए, मैंने पिछले 2 हफ्तों से इसकी प्रैक्टिस की है, वो भी आपसे छुपा के। मुझे विद्युत से ऐसी ही उम्मीद थी। अरे श्योर अलीशा? यस डैड, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम नेविगेटर। अलीशा, तुम रेस में तो जा रही हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाओ 2 पैरों पर और वापस आओ 4 कंधों पर। जानती हो, इस वर्ल्ड रेसिंग लीग में डेविल रेस ट्रैक को क्यों चुना गया है? क्योंकि ये इंडिया का सबसे मुश्किल और खतरनाक ट्रैक है और इस रेस में compete करने वाले होते हैं इंडिया के सबसे खतरनाक और एंग्री रेसर्स। इनफैक्ट विद्युत ने खुद इस ट्रैक को 2 साल पहले ही डिजाइन किया है। ये 2 साल पहले ही बना है, तो इस ट्रैक पर रेस करने की प्रैक्टिस तो तुम्हें बिल्कुल नहीं होगी, जबकि मैं यहाँ का हर मोड़ जानता हूँ। रफ्तार, तुम यहाँ मुझसे जीत नहीं पाओगे। वो तो वक्त ही बताएगा। लेट्स रेस भाई। वाओ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम्हारी ये अकड़ मैं रेस में निकालूंगा। रेसिंग किंग, रेसिंग किंग।
रेसिंग किंग, रेसिंग किंग। The race starts in 5 minutes. तुम्हें बुरा नहीं लगा? पिछले कुछ दिनों में मैंने तुमसे कई झूठ कहे। तुमने हमारे क्लब के लिए जो कुछ भी किया है राज, I mean रफ्तार, उसे मेरी नजर में तुम्हारा औदा और ऊपर हो गया है। और आज तुम्हारे साथ रेस करके मैं खुद को और लकी मानूंगी। लेकिन अलीशा, इस रेस में बहुत रिस्क है। अगर रिस्क की परवाह होती तो रेसिंग को अपना पैशन कभी नहीं बनाती। और फिर अपने आइडल के साथ रेस में हिस्सा लेने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। आइडल? मुझे तो लगा था तुम्हें बस रेस देखना पसंद है। रेस देखना भी पसंद है और रेसर को देखना भी पसंद है। लेट्स विन द रेस फास्ट। यस, उस मैकेनिक की तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमें रेसिंग डॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अलीशा, तुम कंफर्टेबल हो? हाँ, और खुश भी कि मैं ये तुम्हारे साथ कर रही हूँ। The race starts in 3, 2, 1. मुझे नहीं लगता रफ्तार ये रेस कंप्लीट भी कर पाएगा। ये रेस उसके लिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। देखो ना, वो सबसे पीछे चल रहा है। ट्रैक बहुत डेंजरस है जी। रफ्तार अभी भी अपनी स्पीड मेंटेन कर रहा है। विद्युत और बंगाल टीम के अलावा बाकी सब पीछे छूट गए। ये बंगाल के चूहे हमारे पीछे पड़े हैं, लेकिन रफ्तार मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है सर। गुड, उस पर नजर रखो, वो आसानी से हार नहीं मानता। और रही बात इन बंगाल के रेसर्स की, तो मुझसे आगे निकलना इनके बस की बात नहीं। ओहो, हमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो रेसिंग डॉन। आज तो तुम्हें भी दबोचने का प्लान है हमारा। दिवाकर, अपनी स्पीड बढ़ाओ, अगले बेंड पे इसे ओवरटेक करने का मौका मिलेगा। ये बंगाल क्लब की गाड़ी है। अगर हमने अगले कर्व पे अपनी स्पीड बढ़ा ली तो हम उन्हें ओवरटेक कर सकते हैं, वरना अगला मौका 4 कर्व्स के बाद मिलेगा। रफ्तार, क्या ये मैकेनिक हमारे इतने करीब आ गया? एक मैकेनिक की औकात की हमसे रेस लगाए, तुझे तो मैं अपने पास भी नहीं भटकने दूंगा। दिवाकर, पहले इस मैकेनिक को रास्ते से हटाओ, फिर रेसिंग डॉन को भी देखेंगे। अगली खाई में इसका दी एंड हो जाएगा। शिट, वो लड़की जो इसकी नेदी। ये रफ्तार मरे तो मरे, मुझे